हेलो डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का बीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ हमारे राजस्थान की और भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण और गौरवान्वित जो है रियासत रही है। मेवाड़ के बारे में वैसे ज्यादा किसी को ज्यादा जानकारी देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो मेवाड़ है उसके बारे में हम जब भी मेवाड़ का नाम सुनते हैं हमारे जहन के अंदर महाराणा प्रताप और वो हल्दी घाटी के युद्ध की छवि बनती है। सभी को पता है कि जो मेवाड़ है वो सूरवीरों की धरती रही है। तो आज हम उसी मिट्टी के अंदर कौन कौन से सूरवीर हुए हैं उनके बारे में उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मेवाड़ है इसके जो इतिहास है इसको हम इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मेवाड़ है वर्तमान में इसके कौन कौन से क्षेत्र, मतलब अभी वर्तमान में किस क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था। तो सबसे पहला तो सभी को पता है जो चित्तौड़गढ़ है हमारा, सबसे पहला तो यही है। सेकंड जो है प्रतापगढ़ हो गया। तीसरे नंबर पे आप मान लो, आप क्या बोलते हैं, उदयपुर है अपना, उदयपुर हो गया। चौथा एक भीलवाड़ा जो जिला है हमारा, राजस्थान का भीलवाड़ा जो जिला है वो भी इसी के अंदर आता था। और एक जो है हमारा राजसमंद, वर्तमान जो राजसमंद है वो भी मेवाड़ के अंदर आता है। अब देखो मेवाड़ के प्राचीन क्या क्या नाम थे। तो मेवाड़ के अगर मैं प्राचीन नामों की बात करूं, यानी प्राचीन काल में इसको किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो देखो प्राचीन नाम के अंदर अगर मैं देखूं तो प्राचीन के अंदर इसको तीन प्रकार के नामों से जाना जाता था। एक तो था मेदपाट, एक तो था इसका क्या, मेदपाट। एक था इसका प्रागवाट, और एक इसका नाम था सीवी जनपद। कौन सा जनपद, सीवी जनपद। ये जो सीवी है ये एक प्रकार की जाति थी, एक जनजाति थी जो जब कालांतर के अंदर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, सिकंदर और जब अरबों का आक्रमण हो रहा था तो ये जाति क्या पहले कहाँ निवास करती थी, पंजाब हरियाणा वाले जो क्षेत्र है वहां पे ये निवास करती थी। लेकिन सिकंदर और अरबों के आक्रमण के कारण ये परेशान होकर ये इस जगह पे आके बस गई थी। तो इसलिए इसको सीवी जनपद भी कहा जाता था। तो सीवी क्या था, तो सीवी एक प्रकार की जनजाति थी और उसी जनजाति यहाँ पे आके रहने लग गई थी। इसी कारण से हम उसको क्या कहते हैं, उसको जो है मेवाड़ का, मतलब मेवाड़ को प्राचीन काल में सीवी जनपद के नाम से जानते थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसके अंदर जो मेवाड़ के अंदर आता है वो आता है हमारा गुहिल वंश। ठीक है, गुहिल वंश हमको पता है कि हमने दो ही वंशों के इतिहास पढ़े हैं, एक तो गुहिल वंश और दूसरा हमारा सिसोदिया वंश। तो जो सिसोदिया वंश है वो बाद में आया और गुहिल वंश पहले आया। तो ये कोई गुहिल वंश और सिसोदिया जो वंश है ये कोई अलग अलग नहीं थे, दोनों एक ही थे, एक ही शाखा से दोनों निकले थे। ठीक है, तो अब हम चर्चा कर लेते हैं गुहिल वंश के ऊपर। तो गुहिल वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मेवाड़ के इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं हमारा क्या, गुहिल वंश। इसके अंदर ही देख लेते हैं गुहिल वंश को। देखो गुहिल जो वंश है, गुहिल वंश, इसके बारे में जो कुछ इतिहासकारों ने जानकारियां दी है, जैसे सबसे पहले एक हुए हमारे जिनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री राजस्थान कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। जो राजस्थान इतिहास के पिता है कौन, कर्नल जेम्स टोड। कौन है वो है हमारे कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं इस राजवंश के बारे में, इनका कहना है कि कोई वल्लभी का राजा था। वल्लभी है, उसका राजा था शिलाजित, यानी वल्लभी जो अभी है हमारे गुजरात के अंदर पड़ता है, एक
नगर था पहले वल्लभी। क्या नगर था? वल्लभी नगर था। ये वर्तमान में गुजरात के अंदर है। इसका कोई राजा था, उस राजा का नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। अब इस शिलादित्य का एक पुत्र था, मतलब इस शिलादित्य की कौन एक रानी थी, शिलादित्य की रानी थी, उसका नाम था पुष्पावती। पुष्पावती। और इस पुष्पावती का एक पुत्र था। क्या नाम था उस पुत्र का? तो उस पुत्र का नाम था गुहादित्य। क्या नाम था इसके बेटे का? गुहादित्य। अब ये गुहादित्य इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो ये गुहादित्य है, इसका क्या हुआ था? लालन पालन यानी पालन पोषण गुफा के अंदर हुआ था। ये जो गुहादित्य है, इसका क्या पालन पोषण जो है, पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो गुफा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था पालन पोषण? गुफा के अंदर हुआ था। और इसी के कारण इस गुहादित्य के नाम पे ही ये गुहिल राजवंश आया था। तो ये गुहिल राजवंश कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार वो कहते हैं कि कोई वल्लभी का राजा था, उस राजा का नाम क्या था? शिलादित्य था। ठीक है। उसकी रानी थी पुष्पावती। उस पुष्पावती का एक पुत्र था जिसका नाम था गुहादित्य। उस गुहादित्य के नाम पर ही ये वंश यहाँ पे स्थापित हुआ था। यानी जो गोहिल वंश है उसका जो संस्थापक माना जाता है, तो वो माना जाता है किसको? गुहादित्य को। ठीक है। अब एक एक और हमारे इतिहासकार हुए हैं, अबुल फजल। ठीक है। एक हमारे एक और इतिहासकार हुए हैं, मुगल इतिहासकार है ये। वो कौन है? अबुल फजल है। तो वो क्या कहते हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है। ये तो बात कही थी किसने? कर्नल टोड साहब ने, यानी जेम्स टोड साहब ने कही थी कि जो गुहादित्य था उसके नाम पे ही गोयल राजवंश आया। अब जो हमारे कवि हुए हैं अबुल फजल, मुगल इतिहासकार थे ये, अबुल फजल। इनका कहना था, इनका कहना था कि भाई ईरान का कोई राजा था। इनके अकॉर्डिंग कोई ईरान का राजा था, उसका नाम था नौशेरवा खां। क्या नाम था? ईरान का राजा था। कहाँ का? ईरान का राजा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था नो नौशेरवा खां। नौशेरवा खां। ठीक है। ये नौशेरवा खां था। उसका कोई खां और आदिल वंश का राजा था ये। किसका मतलब था और आदिल का वंश। पूरा नाम क्या था इसका? सॉरी मैं नाम बताना भूल गया। इसका जो इसका नाम था नौशेरवा खां आदिल। नौशेरवा खां आदिल इसका नाम था। ठीक है। ईरान अबुल फजल के अनुसार कोई ईरान का राजा था नौशेरवा खां आदिल। तो ये इसका वंश है। ये कहते हैं कि ये इस नौशेरवा खां आदिल का वंश है। क्या है? इसका वंश है। ठीक है। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ईरान का कोई राजा होगा। अब एक मजे की बात यह है कि ये जो गुहिल वंश है, इसके सिक्के, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सिक्के की, इसके सिक्के है ना, इसके 2000 सिक्के 1859 ईस्वी में, नहीं सॉरी 1869 ईस्वी है, 59 नहीं 1869 ईस्वी में इस गुहिल राजवंश के 2000 सिक्के मिले थे। 2000 सिक्के मिले थे। कहां पे मिले थे? तो वो मिले थे हमारे आगरा के अंदर। कहाँ मिले थे वो सिक्के? तो वो सिक्के आगरा में मिले थे। आगरा में मिले थे। कब मिले थे? 1869 के अंदर। ठीक है। तो ये तो मतलब इससे ये जाहिर होता है कि जो गुहिल राजवंश है, इस टाइम का जो ये गुहिल था वंश था, ये आगरा तक इसका राज था। मतलब आगरा तक ये फैला हुआ था। तभी तो वहां पे 2000 सिक्के मिले भाई। जब जहां कोई राजवंश है ही नहीं, जहां कभी कोई गया नहीं, तो उसकी चीज हमें वहां कैसे मिल सकती है? इसका मतलब ये कि जो गुहिल वंश है ये आगरा तक भी फैला हुआ था। ये चीज इसके बारे में जानकारी देती है। लेकिन जो सबसे अच्छा वाला थॉट है वो तो
हमारे कर्नल जेम्स टॉड साहब का ये तो एक प्रकार से उन्होंने कहा था, पर ये ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो गुहिल है ये अपने आप को क्या कहते थे, ये गुहिल जो थे इन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी कहा है। क्या कहा है? अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू कहा है। सूर्यवंशी हिंदू कहा है किसको? तो अपने आप को, ठीक है। यानी गुहिल राजवंश के जितने भी राजा हुए हैं, अब ये सूर्यवंशी कहाँ कहा गया इसका मैं आगे जिक्र करूंगा, लेकिन इन राजाओं ने, गुहिल वंश के जो भी राजा हुए, उन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू कहा है। अगर उन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू कहा है तो ये अबुल फजल वाला तो जो थॉट है वही खत्म हो गया कि कहाँ से इस्लामिक और कहाँ हिंदू, तो वो तो यही खत्म हो गया। लेकिन इसका तो प्रमाण है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने तो लिखी है अपनी जो किताब है उसके अंदर लिखा है, लेकिन ये सूर्यवंशी हिंदू थे, इनका एक शिलालेख के अंदर लिखावट है, सामोली का शिलालेख मिला था, उसके अंदर इन्होंने कहा गया है कि इन्होंने अपने आप को बेकायदा सूर्यवंशी हिंदू थे, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखो ये देख लेते हैं हम। अब अब एक और कवि हुए हमारे टोड या मोनो टोड नैन्सी, मतलब देखो मोनोत नैन्सी नाम के कवि का नाम तो आपने सुना ही होगा, नैन्सी रिख्यात देखा ही होगा, आपने सुना ही होगा नैन्सी रिख्यात क्या होती है, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो जो ये है, इन्होंने गुहिल वंश की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। इस वंश की कितनी शाखाओं का? 24 शाखाओं का वर्णन किया है। किस किस ने किया? तो एक तो किया था कर्नल जेम्स टोड ने, और एक नैन्सी ने या मुहनोत नैन्सी ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, जो गुहिल राजवंश है इसकी 24 शाखाओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि गुहिल वंश की कितनी शाखाएं मानी गई है, तो 24 शाखाएं मानी गई है इनकी, ठीक है। चलो अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आता है शिलालेख, वो था 1800 सॉरी 533 ईस्वी का ये अभिलेख है। और मिला कब था ये? तो ये मिला था 646 ईस्वी में, सॉरी 646 ईस्वी का अभिलेख है। गुहिल राजवंश की उत्पत्ति ये बताता है। देखो आप थोड़ा सा हम इसको अच्छे से और देखते हैं। गुहिल वंश मैं यहां लिख दूं, गुहिल वंश। अब इस गुहिल वंश के बारे में एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख का नाम क्या है? सामोली। वर्तमान में उदयपुर के अंदर है सामोली। सामोली का अभिलेख, अभिलेख से सब वाकिफ हो गए, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ लेख, ठीक है, ये अभिलेख हो गया, ठीक है। अब ये कब का अभिलेख है? तो सबसे पहले तो ये 646 ईस्वी का अभिलेख है, ठीक है। इस अभिलेख के अंदर क्या क्या बातें कही गई है इस अभिलेख के अंदर, और ये मिला कहाँ पे है? तो ये मिला है हमारे किस जगह पे? तो इसके अंदर मैं लिखना चाहूं तो ये उदयपुर में मिला है, ठीक है। एक इसके अंदर कहा गया है, क्या कहा गया है कि शिलादित्य, ये किसका अभिलेख है? तो ये एक राजा राजा के बारे में पढ़ा था हमने, शिलादित्य। ये शिलादित्य का अभिलेख है। ये किसका अभिलेख है? शिलादित्य का अभिलेख है। तो यानी अब ये अभिलेख साबित हो गया कि शिलादित्य के बारे में चर्चा किसने की थी? तो कर्नल जेम्स टोड साहब ने की थी। और उसने उन्होंने बताया था कि शिलादित्य वल्लभी का राजा था, वल्लभी की उनकी पुत्री थी पुष्पावती, उसका बेटा था गुहादित्य उसके नाम पे। तो बाई चांस कहे तो गुहादित्य इनका पुत्र था, ठीक है, इन्हें शिलादित्य का पुत्र था। अब ये किसका अभिलेख है? तो जो सामोली अभिलेख है वो शिलादित्य का अभिलेख है। और ये कहता है कि ये जो शिलादित्य था ये अपने वंश का 5वां राजा था। कौन सा राजा था? 5वां राजा था। चार इससे पहले पहले मैं नाम बता देता हूं उनके, चार कौन कौन से थे इससे पहले, इन्हें शिलादित्य के पहले कौन कौन से राजा हुए होंगे? एक तो था गुहिल, ठीक है, एक था गुहिल, एक था भोज,
ठीक है। एक था महेंद्र और एक था नाग। ठीक है। एक था नाग, यानी चार राजा इससे पहले वाले थे। किससे? शिलादित्य, मतलब शिलादित्य से पहले इसी राजवंश के अंदर। और पांचवा राजा था कौन? शिलादित्य। इसके बाद में तो मतलब इनसे शिलादित्य के पहले का इनके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन शिलादित्य से आगे वाले राजा जो भी हुए उनके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। ये पांचवा राजा था। और इसी के अंदर कहा गया है, इसी सामोली शिलालेख के अंदर कहा गया है कि एक माता रानी है, उसका नाम अरण्य। इसी के अंदर एक माता रानी की जानकारी भी मिलती है, जिसको हम जावर माता के नाम से भी जानते हैं, या इनको अरण्यवासिनी माता भी कहते हैं। अरण्यवासिनी या जावर माता, इनकी जानकारी मिलती है इसी शिलालेख से। और इसी शिलालेख के अंदर जो है खनन उद्योग की जानकारी भी मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सामूली के अंदर किस किस की जानकारी मिलती है, तो शिलादित्य की मिलती है। ठीक है। उसके भाइयों की जानकारी मिलती है, उसके पूर्वजों या शिलादित्य के पहले जितने भी राजा थे उनकी जानकारी मिलती है। अरण्यवासिनी या झावर माता की जानकारी मिलती है, और खनन उद्योग की जानकारी मिलती है। और इसी अभिलेख के अंदर इन्होंने अपने आप को क्या कहा हुआ है? इसी अभिलेख के अंदर उन्होंने अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू कहा हुआ है। ये जानकारी भी ये शिलालेख हमें देता है। तो गुहिल वंश का पहले वाला इतिहास ये था। अब गुहादित्य ने क्या किया था वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर माने कि ये वंश कब से स्टार्ट हुआ होगा, तो शिलादित्य का जो राज था वो था कब? 646 ईस्वी में। ठीक है। इससे पहले वाले जितने भी ये चारों राजा है, इनका हम मान लेते हैं 10-10 वर्ष करके माना गया है कि एक राजा ने 10 साल राज किया होगा। तो वैसे देखा जाए तो जो गुहिल वंश है इसकी शुरुआत 533 ईस्वी 566 ईस्वी के आसपास हुई होगी। ठीक है। बस इसके अलावा इसके पहले का इतिहास हमें नहीं पता है। तो इतना ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे वाले क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बापा रावल को। ठीक है। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। पढ़ो, तैयारी करो, और राजस्थान हिस्ट्री को ऐसे कवर करेंगे हम जैसे कि कोई मूवी देख रहे हो। ठीक है ना? तो इतना करना। इसके बाद में हम आगे वाले वीडियो में बापा रावल के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत महान प्रतापी राजा हुए हैं। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।